सर्वप्रथम मैं जनक जी को प्रणाम करना चाहूँगा और उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यूनेप को और मुझे ये एक मौका दिया विश्व पर्यावरण दिवस पे एक बार फिर आप लोगों के साथ बातचीत करने का। मुझे 2018 का वो समय याद है जब मैं इंदौर पहली बार आया था और जनक जी के एनजीओ में ने जाके देखा था कि वो इस पर्यावरण के क्षेत्र में कितना ही अनूठा काम कर रही हैं। तभी से यूनेप में और हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है जनक जी के साथ और उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उनके लोगों के साथ मनाएंगे। और जनक जी भी हमेशा यही कहती हैं कि सिर्फ विश्व पर्यावरण दिवस को ही क्यों हम लोग मिल के बैठें, उनके लिए तो हर दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। साल के 365 दिन उनके लिए विश्व पर्यावरण दिवस के समान है और ये उन्होंने अपने जीवन में भी चरितार्थ किया है। उनकी प्रेरणा जो हम सबके सामने है, एक हम लोगों को उसको ग्रहण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए और हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम किस तरह वो जो एक इंस्पिरेशनल काम कर रही हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस का जो उन्होंने एक विषय चुना है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और उसके साथ-साथ एक नारी की सशक्तिकरण के बारे में एक सही दिशा की तरफ हम लोगों को ले जाती है। असल में हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण के बारे में, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि नारी को सशक्तिकरण करने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो वैसे ही इतनी सशक्त है कि उसको अलग से हम लोगों को सशक्तिकरण की तरफ ले जाने का प्रयास करना जो है, वो मैं कहूँगा कि एक मायने में झूठ है। सशक्तिकरण हमको करना है पुरुषों को, कि वो इस बात का एहसास कर सके कि स्त्री जो है, नारी जो है, वो एक सशक्त महिला है और उसकी सशक्त महिला होने का जो एक अस्तित्व है, उससे हम लोग किस तरह अपने समाज को, अपने पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा मेरा मानना है कि जनक जी ने इसको इस मुद्दे को बिल्कुल चरितार्थ किया है अपने जीवन में और अपने आसपास के महिलाओं के साथ काम करने में। और आज जो महिला के माध्यम से पर्यावरण का उद्धार किया जाना है और जो कैंसर के रोग से जो ग्रस्त महिलाएं हैं, उन्होंने किस तरह अपने जीवन को सशक्त बनाया है, ये दोनों ही बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हैं कि महिला जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में न केवल सहभागीदारी है, परंतु वो हम लोगों से कई कदम आगे हैं। और यही यही भावना जो है, हम इस विश्व पर्यावरण दिवस पर इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं और इसको सशक्त करना चाह रहे हैं। 2-3 मुद्दों पे मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो कि पर्यावरण का जो इस समय हालत है, उससे महिला के ऊपर सबसे ज़्यादा कुप्रभाव पड़ता है। तो इस बात को हमें समझना है कि जो हम पर्यावरण के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वो हम उस व्यवहार के कारण जो पर्यावरण का समस्या आगे बढ़ती जा रही है, उससे सबसे बड़ा कुप्रभाव जो है वो महिला पे ही पड़ता है। साउथ एशिया के क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क की एक हाल ही में जो रिपोर्ट आई है कि जलवायु परिवर्तन से जो माइग्रेशन होता है इस देश में लगभग 4.5 करोड़ लोगों का, वो 2050 तक इससे 3 गुना बढ़ जाएगा।
और न केवल वो 3 गुना बढ़ जाएगा, पर इस माइग्रेशन से उसका सबसे ज्यादा जो बर्डन होगा, सबसे ज्यादा कुप्रभाव होगा, वो नारी के ऊपर होगा, वो महिलाओं के ऊपर होगा। तो हमको ये देखना है कि किस तरह हम जलवायु परिवर्तन को न केवल रोकें, पर उसके जो कुप्रभाव महिलाओं के ऊपर होंगे उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, हम लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हम लोग पूरे विश्व में इस समय जलवायु परिवर्तन या वायु प्रदूषण या प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको किस तरह कम किया जा सकता है, इसके बारे में ही बातचीत करते हैं। पर इन सब का महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम लोगों ने सोचना, अभी हम लोगों को सोचने की बहुत आवश्यकता है। और मैं देख रहा था कि ये 7 दिन का जो कार्यक्रम बना रखा है जनक जी ने, ये एक हम लोगों को मौका देगा कि हम इस मुद्दे पे खुल के चर्चा करें। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वंदना जी हैं इस कार्यक्रम में, जिन्होंने इस क्षेत्र में जितना काम किया है वो कई हजार महिलाओं को इकट्ठा किया जाए तो उससे भी ज्यादा है। इन्होंने अकेले ये मोर्चा जो संभाला है, और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि वंदना जी भी हैं इस कार्यक्रम में और उनका मार्गदर्शन भी रहेगा इन 7 दिनों में। इनसे अच्छा ज्वलंत उदाहरण हमको नहीं मिलेगा कि पर्यावरण में महिलाओं का क्या योगदान हो सकता है और पर्यावरण का जो दुष्प्रभाव महिलाओं के ऊपर हो सकता है या होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। मैं एक अंत में ये कहना चाहूंगा कि यूनेप जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण का एक आर्म है, उसने इस नारी और महिला की भागीदारी का जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको उन्होंने अपने कार्य में भी सम्मिलित किया है। और जेंडर इक्वालिटी का जो प्रश्न है वो पर्यावरण के क्षेत्र में यूनेप के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आज जब हम विश्व पर्यावरण दिवस और उसका जो एक थीम है ओनली वन अर्थ, केवल एक धरती, उसको हम कोमेमोरेट कर रहे हैं, तो मैं सब महिलाओं को गुजारिश करना चाहूंगा कि हम लोग इकट्ठे मिलकर इस माँ धरती को के बारे में सोचें, इसको किस तरह से हम अपने व्यवहार के माध्यम से इसको किस तरह से हम सुधार सकते हैं। क्योंकि इस समय हम मानव का जो व्यवहार प्रकृति की तरफ है उससे हम इस माँ धरती को बहुत ही जल्दी उस मुकाम पर ले आएंगे जहां पर हम लोगों का स्वयं का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। मैं हम लोगों के संस्कृति में अतिथि देवो भव का बहुत महत्व है। हम लोग अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं, पर मैं आज आप लोगों से ये भी आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें एक और अपने लिए आह्वान ढूंढना पड़ेगा, और वो है प्रकृति देवो भव। हमें माँ धरती को देवी के समान पूजना होगा, तभी ये जो जलवायु पर्यावरण के दुष्प्रभाव इस समय हम लोगों के ऊपर आ रहे हैं, हम इनका सामना कर पाएंगे। अंत में मैं जनक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं संगिनी कैंसर केयर ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, और मैं बिल्कुल जनक जी के और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे काम करना चाहता हूँ, और इस बात पे कि हमारे लिए हर दिन विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।